इन्वर्क्स को कंपेयर करते हैं उससे कि इन्वर्क्स बेटर है या वो। अब इन्वर्क्स की आप वारंटी मुझे बताएं असल क्या है, इसके वारंटी सेंटर कहाँ कहाँ मौजूद है। अभी भी इन्होंने अपना मॉडल अपग्रेड नहीं किया है, यानी जो पिछले 2 साल से मार्केट में हमें यही नजर आ रहा है। जो है इन्वर्क्स के अब बहुत जल्द आपको मार्केट में नए IP54 मॉडल देखने को मिलेगा। अगर वारंटी की बात करें तो इन्वर्क्स सिर्फ 2 साल पार्ट्स की वारंटी देता है और इसके अलावा 3 साल सर्विस की वारंटी होती है। लेकिन सर्विस वारंटी सिर्फ एक नाम की चीज़ होती है। जब ये आपको रिपेयर करके देते हैं तो ये चार्ज बहुत ज़्यादा करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक कंपनी से रिपेयर आप करवाते हैं, पार्ट ख़राब होता है तो वो पार्ट की कॉस्ट की तकरीबन 16,000, 12,000, 26,000 ऐसे इस तरीके से आती है। प्राइसिंग इसकी बताएं, प्राइसिंग व्यूअर्स को क्या है? प्राइसिंग इसकी 1,55,000 से लेके 1,50,000 के दरमियान की प्राइसिंग अभी वेरी कर रही है। जो देखिए सिर्फ वारंटी का ही डिफरेंस है। अगर आप बात करें ना AGS की, तो AGS आपको दे रहा है 6 साल की वारंटी है, आपको दे रहे हैं 5 साल की वारंटी। AGS बताया 6.2 से पहले 4.25,000 PV में कितने पैनल इंस्टॉल हो सकते हैं? आप इसमें 8 पैनल तक मैक्सिमम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को सोलर मार्केट कराची से डायरेक्ट रेट देने जा रहा हूँ सोलर इन्वर्टर की। क्या मुनासिब से मुनासिब तरीन रेट मिलने जा रहे हैं। मैं मौजूद हूँ सदर मेन लीगल कराची में, पूरे पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन मार्केट कराची मार्केट। तो आ जाए अपने एक्सपर्ट से मालूम करते हैं सब चीज़ों के प्राइसेस। हाँ, तो अपने एक्सपर्ट से मालूम करते हैं सब चीज़ों के प्राइजेस, इन्वर्टर्स के खास कर कि क्या वही हलचल मचाई हुई है, कौन से इन्वर्टर्स आए हुए हैं आजकल। अजलान भाई बहुत वेलकम करते हैं अपनी आपका वीडियो में। अजलान भाई मुझे ये बताएं कि आजकल गारंटी वाले इन्वर्टर की बात तो चल ही रही थी, लेकिन इन्वर्क्स की बात उससे कंपेयर भी करेंगे आज। समझ, इन्वर्क्स को कंपेयर करते हैं उससे कि इन्वर्क्स बेटर है या वो। तो सबसे इन्वर्क्स की बात करता हूँ मैं 4 किलोवाट के इन्वर्टर की। अब इन्वर्क्स की आप वारंटी मुझे बताएं असल क्या है, इसके वारंटी सेंटर कहाँ कहाँ मौजूद है और कितने पैनल सपोर्टेड है। 5000 PV का ये इन्वर्टर, इतना तो मुझे पता है व्यूअर, लेकिन कितने पैनल सपोर्टेड है ये व्यूअर्स को आपने बताना है। देखिए ये जो हमारा इन्वर्टर है इन्वर्क्स का, ये 4 किलोवाट आपको जो पैनल सपोर्टेड है, आप इसमें 8 पैनल इजीली लगा सकते हैं। 8 पैनल लगा के तकरीबन इसकी ऑलमोस्ट जो PV बनती है वो 4.5 से 5 किलोवाट बन जाती है। तो वो आप इस पर ईजिली लगा के जो है वो अपना 4 किलोवाट का लोड ईजिली इस पर रन कर सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि ये कितने एम्पेयर का है और क्या चीज़ें हैं, वही जो नॉर्मल 27 एम्पेयर के इन्वर्टर आते हैं। अभी भी इन्होंने अपना मॉडल अपग्रेड नहीं किया है, यानी जो पिछले 2 साल से मार्केट में हमें यही नज़र आ रहा है। और सुनने में ये आया है कि इसके जो है इन्वर्क्स के अब बहुत जल्द आपको मार्केट में नए IP54 मॉडल देखने को मिलेगा इन्वर्क्स की तरफ से भी, जो कि अभी IP21 चल रहा है। ये भी हो सकता है आईटेल की देखा देखी ये भी कुछ चेंजेस करें अपने मॉडल में। और दूसरा अगर वारंटी की बात करें तो इन्वर्क्स सिर्फ 2 साल पार्ट्स की वारंटी देता है और इसके अलावा 3 साल सर्विस की वारंटी होती है। लेकिन सर्विस वारंटी सिर्फ एक नाम की चीज़ होती है, क्योंकि इन दी एंड उन्होंने आपसे पैसे लेके ही रिपेयर करके देना है, उसमें इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। जब ये आपको रिपेयर करके देते हैं तो ये चार्ज बहुत ज़्यादा करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक कंपनी से रिपेयर आप करवाते हैं, पार्ट ख़राब होता है तो वो पार्ट की कॉस्ट की तकरीबन 16,000, 12,000, 26,000 ऐसे इस तरीके से आती है। तो इसलिए हम कभी भी उसको कंसीडर नहीं करते कि सर्विस वारंटी कितनी है। हमें हमेशा जो है वो ओवरऑल वारंटी पे जाते हैं कि एक्चुअल में पार्ट्स की रिप्लेसमेंट वारंटी कितनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्राइसिंग इसकी बताएं, प्राइसिंग व्यूअर्स को क्या है? प्राइसिंग इसकी 1,55,000 से लेके 1,50,000 के दरमियान की प्राइसिंग अभी वेरी कर रही है, जो कि नीचे आ चुकी है, क्योंकि मार्केट में और इतने अच्छे अच्छे इन्वर्टर आ चुके हैं। वोल्ट्रॉनिक के दूसरे इन्वर्टर इतने अच्छे आ चुके हैं कि इन्वर्क्स को ना चाहते हुए भी अपनी प्राइस जो है वो काफ़ी लो करनी पड़ी है, चाहे वो नाइट्रॉक्स हो चाहे वो वेरोन हो। और ओवरऑल जो है इन्वर्क्स की 2 ही टॉप परफॉर्मर सीरीज़ हैं। अगर IP21 की बात करें तो वेरोन इनकी टॉप परफॉर्मर है, और अगर हम IP65 की बात करें तो इनका नाइट्रॉक्स जो है वो टॉप परफॉर्मर सीरीज़ में आता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम यूकॉन की बात करें तो यूकॉन को इतनी खास सीरीज़ नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो पुराने इन्वर्टर्स हैं, और उसी का जो उसका 1 सीरीज़ जो थी वो काफ़ी हद तक फेलियर थी, जबकि दूसरी सीरीज़ 2.0 उसके बकदरे बेहतर है यूकॉन की अगर हम बात करें। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे इन्वर्टर्स की, तो इसके अंदर अभी आपको बहुत सारे वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्क्स जैसे इन्वर्टर नेमल बदल में मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन्वर्क्स की तरफ ही जाएँ।
जो बजट कॉन्स्टेंट रखते हैं या जिनके बजट इतने नहीं है, तो वो भी जो है वो इन्वर्क्स के अलावा दूसरे इन्वर्टर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा खास फीचर नहीं है, कोई खास हाईलाइटिंग पॉइंट नहीं है या कोई खास क्वालिटी डिफरेंस नहीं है कि आप सिर्फ इन्वर्क्स को ही चूज़ करें। और भी बहुत सारे इन्वर्टर मार्केट में आ चुके हैं। असलान भाई इसका मुझे 6.2 का लगा, जैसे 4.2 के बाद 6.2 देखिए 6.2 भी सिमिलर टू 4.2 ही जैसा ही है, बस इसकी कैपेसिटी आप थोड़ी इंक्रीज कर लें। इसको असल में इन्वर्क्स का आप 4.2 आप बोल रहे हैं, कंपनी नहीं कह रही, कंपनी सिर्फ 4 कह रही है और कंपनी 6 इसको कह रही है। इसकी कैपेसिटी 6 किलो वॉट ही है, और अगर आप इसकी पीवी की बात करें तो वो 7000 है। और दूसरा अगर हम बात करें इस पर लोड कैपेसिटी की, तो आप 12 पैनल इस पर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। 12 पैनल लगाने के साथ साथ 2 एसी एट अ टाइम आप इस पर चला सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है वो नॉर्मल जो 6 किलो वॉट के दूसरे इन्वर्टर्स हैं उन्हीं की तरह आप इसको परफॉर्म करवा सकते हैं। इसी के ऊपर आपको कार्बन एक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि सिमिलर टू इन्वर्क्स वेरोन ही है। आप अगर बॉडी वाइज भी देखें दोनों को, देखिए हीट सिंक के लिए आपको फिर जो है वो IP65 इन्वर्टर्स की तरफ आना पड़ता है। अब अगर आप IP65 इन्वर्टर लेते हैं तो उनमें हीट सिंक्स मौजूद होते हैं। हीट सिंक्स का बेसिकली जो फंक्शन होता है वो यही होता है कि बगैर फैन के या बगैर इसको ओपन किए इसको कूल डाउन रखना अंदर से, जिसकी सूरत में ये होता है कि अंदर मॉइस्चर नहीं जाता, पैनल में नमी नहीं आती, उसके जो PCB होता है उसमें नमी नहीं आती और इन्वर्टर की लाइफ बढ़ जाती है, ना डस्ट आती। तो एक तरीके से रोबस्ट कंडीशन में भी काम करते हैं इन्वर्टर, जिसकी वजह से इसमें हीट सिंक इंस्टॉल किया जाता है इसको कूल रखने के लिए। केयर करने जा रहे हैं क्या चीज़ डिफरेंस है इन दोनों में, और जरा व्यूअर्स को भी बताएं क्या चीज़ों में डिफरेंस है, वारंटी गारंटी क्या, ये दोनों में क्या डिफरेंस? देखिए सिर्फ वारंटी का ही डिफरेंस है। अगर आप बात करें ना AGS की, तो AGS आपको दे रहा है 6 साल की वारंटी है, आपको दे रहे हैं 5 साल की वारंटी। AGS आपको 3 साल रिप्लेसमेंट दे रहा है, जिसमें 1 साल गारंटी शामिल है। अगर कोई मेजर फॉल्ट आता है इन्वर्टर में, जैसे उसके कार्ड में बड़ा कोई इशू आता है, तो आपको बगैर किसी बहस के आपको नया इन्वर्टर रिप्लेस करके दे दिया जाता है पहले साल। और अगर बाकी के 2 साल फिर आपको फ्री में पार्ट्स की रिप्लेसमेंट इसकी मिलती है, यानी टोटल 3 साल आपको इसकी वारंटी मिलती है, रिप्लेसमेंट वारंटी भी एक्चुअल वारंटी होती है। बाकी फिर 3 साल सर्विस भी आपको हमारी तरफ से मिलती है, जो कि टोटल मिला के 6 साल वारंटी बन जाती है, क्योंकि किसी भी IP21 इन्वर्टर कंपनी की तरफ से सबसे ज़्यादा है। आप भले ही पूरी मार्केट घूम सकते हैं, ये ज़बानी बात मैं नहीं कर रहा, ये एक कंपनी की तरफ से इतनी ज़्यादा वारंटी मिलना बहुत ज़्यादा होती है। कोई आपको ये दुकानदार उठ के मुँह उठा के वारंटी नहीं दे रहा है, कि ओवरऑल आप एक कंपनी से एक चीज़ खरीद रहे हैं और उससे आपको ये वारंटी मिल रही है। तो अजलान भाई मुझे ये बताएं 6.2 से पहले 4.2 5000 PV में कितने पैनल इंस्टॉल हो सकते हैं? आप इसमें 8 पैनल तक मैक्सिमम इंस्टॉल कर सकते हैं। 8 पैनल इसमें इजीली आप लगा सकते हैं, उससे आप आउटपुट ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और एड्रेस करना चाहूँगा अपने कस्टमर्स की, कि कस्टमर अक्सर क्या हो रहा है कि हर कस्टमर का बजट नहीं होता, तो कस्टमर चाहते हैं कि हम जो है ना इन्वर्टर लगाएं और इन्वर्टर विदाउट बैटरी चलाएं। अब अगर आप विदाउट बैटरी इन्वर्टर चलाना चाहते हैं, तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आपके इलाके में लोड शेडिंग ना हो। अगर आपके इलाके में लोड शेडिंग हो रही है दिन के टाइम भी, और आप इन्वर्टर चला रहे हैं बगैर बैटरी के, और जैसे ही आप उस पर हैवी लोड डालेंगे फ्रिज या कोई भी AC का, तो वो इन्वर्टर ट्रिप करेगा। वो वजह यह है कि इन्वर्टर को पीछे बैक में कोई ना कोई सपोर्ट दरकार होती है, चाहे वो बैटरी की सूरत में हो या इलेक्ट्रिक की सूरत में हो। गोया कि वो उससे बिजली नहीं लेगा बैटरी से या इलेक्ट्रिक से, लेकिन उसको पीछे एक सपोर्ट चाहिए होती है हाई टॉर्क उठाते वक्त, कि उसके बैकअप पे कोई सपोर्ट होनी चाहिए अगर आप इन्वर्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इसकी वजह से कस्टमर परेशान हो जाते हैं कि हमने इतना बड़ा सिस्टम लगाया और उससे हमारा लोड नहीं चल रहा। तो आप अगर दिन के टाइम पे लोड शेडिंग का सामना करेंगे और बैटरी भी नहीं लगाएंगे, तो इन्वर्टर के पास सिर्फ एक ही पावर है, सोलर। और अगर सोलर के ऊपर वो टोटली रिलाई नहीं कर सकता अगर आप उस पर हैवी लोड डालें। तो ये चीज़ आप ख्याल रखें कि बैटरी कम से कम लगाएं, बैटरी ना हो तो फिर आप के इलेक्ट्रिक की इनपुट ज़रूर दें। अब मुझे ये बताएं, इसमें तो बिल्डिंग आ रही है, सही, वाईफाई बिल्डन, AGS क्या प्रोवाइड कर रहा है? देखिए AGS के अंदर आपको वाईफाई की डोंगल अलग से मिल जाती है। वाईफाई बिल्ट इन करना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वो हो सकती है इसमें आपको जो है वो इजीली बिल्ट इन भी मिल सकती है। लेकिन डोंगल वाला इन्वर्टर मतलब हो गया ये। लेकिन डोंगल वाले इन्वर्टर में आपको एक फायदा होता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर का इशू आता है, वाईफाई खराब होती है, तो पूरा इन्वर्टर उतार के आपको नहीं ले जाना पड़ेगा। आप खाली डोंगल रिमूव करें और उसको चेंज कर दें या रिप्लेस कर दें, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी हो जाती है कि आपका पूरा इन्वर्टर उससे या पूरा लोड मुतासिर नहीं होता। तो जितना चीज़ों को आप सेपरेट रखें उतना ही बेहतर रहता है, सिंपल रखें चीज़ों को उतना ही अच्छा रहता है। अब हर चीज़ उसमें डाल देंगे इन्वर्टर में, तो फिर आपको एक एक चीज़ के लिए पूरा इन्वर्टर उतार के ले जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ों का आप जो है वो आपके लिए एक एडवांटेज है। ग्रेट हो गया अजलान भाई। 033392292239 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। व्हाट्सएप पे कोई भी चीज़ आपको पूछनी है पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।